तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर जाओ अपने स्पीयर को लेकर ब्लैक विंड पर अटैक करने गए थे और अब हम देखते हैं कि वो स्पीयर ब्लैक विंड की छाती की आर पार हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक बन इंजर्ड हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टे मिस्टर जाओ इंजर्ड हो जाते हैं और उनका स्पेयर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक विंड उन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शुआन का स्वर्ड उसे डिस्ट्रक्ट कर देता है। अगले ही पल हुज्जी और शुआन दोनों भागते हुए आते हैं और सेक्ट लीडर मिस्टर जाओ को इंजर्ड देखकर खुद ब्लैक विंड से फाइट करने लगते हैं। उजी बिना हथियार के लड़ता है, जबकि शुआन अपने स्वर्ड से उस पर अटैक करता है। कुछ ही सेकंड में उजी इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और अब शुआन अकेले उससे फाइट करता है। तभी इसी बीच उस पर ब्लैक स्मोक का अटैक होता है, जिससे उसे विजन आता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है, जहां उसी का हमशक्ल एक डीम भी है और तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसे इंजर्ड देखकर हुजी एक बार फिर से फाइट करने आ जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिस टोंग को देखते हैं, जो सभी लोगों को सेफली शहर से बाहर पहुंचाने के बाद वापस ब्लैक विंड से फाइट करने के लिए निकल पड़ती है। उधर हुजी शुआन का स्वर्ड लेकर ब्लैक विंड पर अटैक करने जाता है, जिससे वह अपने ब्लैक स्मोक से रोक देती है और फिर उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। धीरे धीरे हुज्जी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लैक विंड उसके आसपास चक्कर काटते हुए अचानक से उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और वह घायल होकर गिर जाता है। तभी ब्लैक विंड को विजन आता है कि वो इंसानों के दिल के अंदर झांक कर देखती है, जहां लालच और डर भरा हुआ था। अचानक सामने खड़ा एक छोटा सा बच्चा उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका विजन टूट जाता है और वो रेल में हुजी उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके गायब होते ही वो शुआन को होश में लाता है, लेकिन शातिर ब्लैक विंड शुआन पर अटैक करने जाती है, जिससे बचाने में हुजी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उससे पहले कि शुआन ब्लैक विंड पर अटैक करता, वो उसके हाथ को ब्लैक स्मोक से सीज कर देती है। ये देखकर मिस्टर जाओ हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उस पर अटैक करते हैं, जिससे वह खुद को बचा लेती है और फिर एक ही झटके में वहां मौजूद सभी लोगों को ढेर कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर जाओ को मारने के लिए अपने ब्लैक स्मोक स्पेल को रेडी कर ही रही होती है कि तभी वहां डोंग पहुंच जाती है। उसे देखकर उसके फादर को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन डंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक विंड से फाइट करती है और फाइनली अपने स्पेयर का अगला हिस्सा उसकी छाती के आर पार कर देती है। टोंग के अंदर यानलिन शोन एनर्जी था, इसलिए उसका वर ब्लैक विंड की जान ले लेता है और उसका खेल खत्म होते ही सभी लोग होश में आ जाते हैं। टोंग अपनी माँ की मौत का बदला लेकर बहुत ही खुश होती है। फिर अपने फादर के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि मुझे पता था तुम छुपकर मार्शल आर्ट सीखते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें हमेशा रोका, पर आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर दिया। यह कहकर वह हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआन एंड ग्रेटेस्ट मास्टर हुजी को ट्रीटमेंट के लिए यम फेरी के पास ले जाते हैं, जो अपने मैजिकल वेपन से उसके डेमोनिक राग को ब्रेक करके रेड पर्ल निकाल लेती है। इस प्रोसेस के दौरान हुजी को अपने बचपन का सपना याद आता है, जिसमें वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसकी सेफ्टी के लिए अपना टाइगर डीवन पार उसकी बॉडी में डाल देती है, ताकि उसके मरने के बाद भी वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके। यह सपना देखते देखते ऊजी नींद में ही अपनी माँ को पुकारने लगता है। नेक्स्ट सीन में लोन स्टेट को दिखाया जाता है, जहां सारे गांव वाले अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। चीफ के पूछने पर उसकी बेटी बताती है कि रेड पर्ल अब तक नहीं आया है, इसीलिए लोग डरकर यहाँ से जा रहे हैं ताकि उन पर डीम का अटैक ना हो जाए। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि इससे पहले फॉर्मेशन गिर जाए, तुम जल्दी से जाकर रेड पर्ल लाने में अपने भाई की हेल्प करो। ऑन ऑर्डर मिलते ही यारन अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर पर्ल लाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ डाकू उन्हें पकड़ने के लिए उन पर जाल फेंकते हैं, पर वह बिजली के स्पीड से न सिर्फ जाल काट देती है, बल्कि अपने स्वर्ड से एक ही वर में सबको ठिकाने लगाकर आगे बढ़ जाती है। इधर जाओ मेंशन में शोक का माहौल था। टोंग अपने फादर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही होती है, तभी एक मंदा आकर उनकी शव यात्रा को रोक देता है। टोंग उससे पूछती है कि वह कौन है और चाहता क्या है, जिस पर वह कहता है कि वह व्यू फैमिली का डिसेंडेंट है, जो इतने सालों से अपनी फैमिली के साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने आया है। वो बताता है कि 500 साल पहले जब डीम को मार कर जाओ फैमिली ने अपने रेपुटेशन बनाई थी, उस वक्त व्यू फैमिली ने भी वैली बैटल में हिस्सा लिया था, पर तुम्हारे एंसेस्टर जाव
लिंग ज्ञान की वजह से मेरे एंसेस्टर व्यू व्यू की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार अब तक गुमनामी में जीता रहा। लेकिन आज तुम्हारे फादर की मौत के बाद तुम्हारा जाओ परिवार भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये कहते हुए जाओ फैमिली के नेम प्लेट को अपने पैर से ठोकर मार देता है, जिसे देखकर टोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत उसे फाइट करने लगती है। लेकिन वह बंदा बहुत ही फुर्तीला और शातिर था। वो टोंग कोक भी फाइट में कड़ी टक्कर देता है और साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों को पॉइजन सिल्क वर्म से इफेक्ट कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर में वह सब मरने वाले होते हैं। ये देखकर टंग उसे कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, फिर इन बेचार को क्यों मार रहे हो। तब वह कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो अपने घुटनों के बल पर गिरकर मुझसे और मेरे एंसेस्टर से माफी मांगो और कहो कि तुम्हारी जाओ फैमिली मक्कार और धोखेबाज है। अपने लोगों की जान बचाने की खातिर टोंग ने चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। तब तक वह उन सब के लिए एंटीडोट देकर वहां से चला जाता है, जिससे उन सब की जान बच जाती है। लेकिन टोंग को अपने एनसेट का अपमान बर्दाश्त नहीं होता और वह कसम खाती है कि जब तक वह उस बंदे से अपने और अपने परिवार के अपमान का बदला नहीं लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस से पूजी पर चला जाता है, जिससे अब तक होश नहीं आया था। ग्रेटेस्ट मास्टर फेरी से उसे होश में लाने को कहते हैं, जिस पर वह कहती है कि उसे मौत से बचाने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड से वापस लाना होगा। अगर वह वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं लौटा तो कभी नहीं जागेगा। अब यह काम सिर्फ शुआन ही कर सकता था, इसीलिए शुआन और हुजी दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठा दिया जाता है। पेरी शुआन से कहती है कि वर्चुअल वर्ल्ड में वह अपने स्पिरिट एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना बैकफायर हो सकता है। शुआन की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाती है, जहां उसे हुजी का बचपन दिखाई देता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर बचपन में वो उसे नहीं पहचानता था, इसलिए इनकार कर देता है। तब शुआन उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, पर हुजी के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनी थी, जिसे तोड़कर शुआन अंदर नहीं जा पाता। तब वो अपने एस सेंस स्पिरिट का यूज करता है, जिससे उसे थोड़ी इंजरी हो जाती है। फिर वह एक दूसरे रिलम में पहुंचता है, जहां हुजी जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो उसे अपने कंधे पर लादकर वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर ले आता है। इसी प्रोसेस में हुजी का सिल्वर टेल भी उसकी बॉडी से निकल जाता है। तभी वहां शुआन के सिस्टर यारिन पहुंच जाती है और उसे बताती है कि वो इस रेड पल के लिए आई है, जिसके बाद शुआन उसे पर्ल दे देता है। पर तभी उसकी नजर उसी की टाइगर टेल पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि शायद इसी डिमन की वजह से उसके भाई को पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर वह तुरंत उसे मारने के लिए अपना स्वर्ड उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन शन हुजी को बचा लेता है, जिस पर यार हैरानी से कहती है कि एक डीम किलर होकर तुम डीम को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर शुआन कहता है ये कोई डीम नहीं है, बल्कि इसने डेमन को मारने में हमारी हेल्प की थी। पर फिर भी आरन को विश्वास नहीं होता और कहती है कि फिलहाल तो मुझे पर्ल लेकर जाना है, ऐसे डेमन से बाद में निपट लेंगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हुज्जी धीरे धीरे होश में आ जाता है। तब ग्रेटेस्ट मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें शिवान को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। यह सुनकर हुज्जी खामोश हो जाता है। तभी फेरी यमी उससे पूछती है कि अब तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई होगी, इसीलिए क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी बॉडी में टाइगर टेल किसने डाला था। लेकिन हुज्जी झूठ कह देता है कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसकी माँ एक डीम थी और वह एक डीम का बेटा है। साथ ही उसे यह भी याद था कि उसे उसकी मॉम पर हमला करने वाले वेयरवल्फ के पास से उसे रॉयल सेल मिला था, यानी उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राज दरबार से था। इसीलिए वो ग्रेटेस्ट मास्टर के साथ कैपिटल जाने की इच्छा जाहिर करता है और वो यह सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शुआन को कबूतर के थ्रू किसी को मैसेज भेजते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हुजी शुआन के लिए बढ़िया सूप बनाकर लाता है, लेकिन शुआन सूप पीने से इनकार कर देता है। ये देखकर ग्रेटेस्ट मास्टर उस सूप को पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूजी उन्हें मना करता है कि यह आपके लिए नहीं है, पर वह नहीं मानते और कहता है कि मुझे गर्मा गर्म सूप बहुत पसंद है, कि कहकर वह पूरा सूप पी जाते हैं। लेकिन सूप पीते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर ग्रेटेस्ट मास्टर उससे नाराज हो जाते हैं। जिस पर हुजी कहता है कि मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि वह आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। नेक्स्ट सीन में टोंग अपने फादर की ग्रेव के पास बैठी आज के इंसिडेंट्स पर हो रही होती है। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वह बहुत जल्द जाओ फैमिली के अपमान का बदला लेकर रहेगी, और अगले दिन जब वो अपने मिशन पर निकलने वाली होती है तो उसी
समय उसके अंकल और बाबाओं टाउन के लोग वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जाओ, फैमिली ने हमेशा बाबाओं टाउन की रक्षा की है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी जगह हम उस दुश्मन को सबक सिखाएंगे। इस पर वो कहती है कि जाओ, परिवार के डिसेंट होने के नाते मैं खुद अपने परिवार का बदला लूंगी, बस आप लोग मेरे पीछे अपना और बाबाओं टाउन का ध्यान रखना। जिस पर वो लोग मान जाते हैं और टॉन खुशी खुशी जाने की तैयारी करती है। तभी इतने में हुजी और शुआन उससे मिलने आते हैं और उसे सफर की तैयारी करते देख पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। तब वह बताती है कि वह कैपिटल जाकर सोर सेडर्स एग्जाम देना चाहती है ताकि तियांगजियान हॉल में जाओ परिवार का खोया हुआ पोस्ट वापस पा सके। यह सुनकर वोजी खुश हो जाता है और कहता है कि वह इस एग्जाम में उसका साथ देगा। शुआन भी उसकी हेल्प करने का वादा करता है और इस तरह तीनों कैपिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें फेरी एमई मिलती है जो टोंग को एक वेपन देती है। कहती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का था जो मैंने जोड़कर एक कर दिया है, अब तुम इसकी मालिक हो। टोंग उस वेपन को देखकर इमोशनल हो जाती है। फेरी हुजी से कहती है कि पूर्वा वेपन ने तुम्हारी बॉडी में जमनी कोरा को स्प्रे करके रखा है, उसे अपनी बॉडी से कभी मत निकालना वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। यह कहकर फेरी वहां से चली जाती है और वो तीनों फाइनली फूलों कैपिटल पहुंच जाते हैं। बाजार से गुजरते हुए हुजी को भूख लग जाती है, इसीलिए वह कुछ खाने की चीजें खरीदता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ दूर निकलते हैं उन्हें एक जगह भीड़ दिखाई देती है जहां एक आदमी सबको निशाना लगाने का चैलेंज दे रहा था। खूब ऊंचाई पर रखे हुए कनिष्ठ को 3 अटेम्प्ट में गिराने पर कीमती जे ट्री नाम में मिलने वाला था। जब सब लोग उसके स्कैम्स में फंसकर अपना पैसा गवा देते हैं तभी फाइनली हुची कान स्टे को गिराकर चैलेंज को पूरा कर देता है और जब उससे इनाम मांगता है तो वो बंदा घुटनों के बल गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि वो जेटी उसके एंसेस्टर्स की है जिसे घर वालों से पूछे बिना ही उसने दांव पर लगा दिया था। मुझे उसे इस शर्त पर माफ करता है कि वह आइंदा से लोगों के साथ ऐसा स्कैम नहीं करेगा और जितने लोगों के पैसे ले चुका है उन्हें लौटा देगा। ये सुनकर वो बंदा मान जाता है और सब लोग ऊजी की तारीफ करते हैं। इसके बाद वो तीनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं जहाँ कुछ लोग एक बंदे को मारने के लिए दौड़ते हैं। ऊजी और टोंग उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं पर तभी वो लोग कहते हैं कि इसने हमारे मालिक को इलाज के नाम पर ईंट फेंक कर मारा जिससे उनकी तबीयत और भी खराब हो गई। कुछ और लोग भी यही शिकायत लेकर आते हैं। अब हौजी को लगता है कि ये बंदा सचमुच कसूरवार है पर इससे पहले कि वो कुछ करता 2 एल्डर वहां आ जाते हैं जिनका इलाज उस ईंट वाले डॉक्टर ने किया था। वो दोनों उसकी ट्रीटमेंट से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बीमारी ठीक हो चुकी थी। अब 7 गलतफहमी दूर हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो मिरेकल डॉक्टर इन तीनों को अपने बारे में बताता है। भले ही उसने कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है लेकिन वो ईंट से सबका इलाज कर सकता है पर लोगों को उसके टैलेंट की कदर नहीं है। इसलिए अब वो कैपिटल में होने वाले सोसरस एग्जाम देना चाहता है ताकि उसकी पहचान बने। फिलहाल वो गुजारी के लिए रोमांटिक नॉवेल्स लिखता है जिसका हीरो श्वान था। ये सुनकर हुजी को हंसी आ जाती है और वो उसका इंट्रोडक्शन उसकी स्टोरी के मेन कैरेक्टर श्वान से कराता है। शिवान को सामने देखकर उसकी बत्ती गुल हो जाती आती है। वह तुरंत उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने रोजी रोटी के लिए आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर वो भी इन तीनों के साथ नग यंग हॉल की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जैंग मिलता है जिससे 3 सिस्टर्स पीट रही होती हैं। वह जी जैंग को पहचान लेता है और उन लड़कियों से पूछता है कि वह उसे क्यों मार रही थी। तब वो तीनों बताती हैं कि वो लोग सोरसेरस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने जा रही थी लेकिन वो बंदा उन्हें टफ कंपटीशन लग रहा था इसीलिए वह लोग उसे मार रही थी। इस पर उन्हें समझाता है कि कंपटीशन सबके लिए ओपन है जहाँ सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, किसी को मारने से कंपटीशन हल्का नहीं हो जाएगा। सब उसकी बात से एग्री हो जाती है और तभी उनकी नजर शुआन पर पड़ती है। वो लोग उसके हैंडसम लुक पर लट्टू हो जाती है। तभी वहां से एक पालकी गुजरती है जिसको ढोने वाले मजदूर आवाज लगाते जाते हैं कि मास्टर चैंग जीनियस एस सेरर कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इतने में अंदर बैठा बंदा पालकी का पर्दा उठाकर खल्ले का छिलका रास्ते में टपका देता है। पूजी के पूछने पर लिंगो से बताता है कि ये चैंग जनियन है जो सारा दिन बस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बस अपने बाप की कनेक्शन की वजह से इस कंपटीशन तक पहुंचा है, वरना मार्शल आर्ट का मौ भी नहीं जानता। इस पर मुजी कहता है कि अगर उसने मुझसे उलझने की कोशिश की या फिर से ऐसा कचरा फैलाया तो उसका तो मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर शिवान से समझाता है कि तुम यहाँ नए हो इसलिए
इसलिए किसी से पंगा मत लेना, और खासकर मेरे नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां एक खूबसूरत वेट्रेस को देखकर जनियन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जब लड़की उसका विरोध करती है तो वो उस पर अपने ट्रेजर की चोरी का इल्जाम लगा देता है और तलाशी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर एक शरीफ आदमी अपनी स्वर्द से जनियन को रोक देता है और उसे दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ने के लिए डांटता है, जिस पर जनियन कहता है कि अगर इसने मेरा ट्रेजर नहीं चुराया तो उसे खुद अपने पॉकेट में हाथ डालकर चेक करने को कहो। और जब वो ऐसा करती है तो उसके हाथ में उसका ट्रेजर आ जाता है, जिसे देखकर जनियन कहता है कि मैंने कहा था ना कि उसने चोरी की है, अब मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरह बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ हुजी और उसके साथ ही आ जाते हैं। हुजी लड़की से पूछता है कि क्या उसने वाकई में चोरी की है। इस पर वह कहती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, वो मुझे फंसा रहा है। ये सुनकर हुजी सब समझ जाता है। फिर जनियन से कहता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा अभी पता चल जाएगा। यह कहकर अपने पंपकिन को टेबल पर रख देता है और सबसे कहता है कि एक इंसेंट ट्रेजर है जो सच और झूठ का पता लगा लेता है, इसे घुमाने पर यह झूठे इंसान की तरफ रुक जाएगा। यह कहकर वो गवाही के तौर पर शुआन और टोंग से भी पूछता है और वह सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब वो जोर से उस पंपकिन को घुमाता है जिसकी डाली जिनिन की तरफ इशारा करती हुई रुक जाती है और होजी कहता है कि जिनिन झूठा है, लेकिन जनियन उसकी बात से इनकार कर देता है और दोबारा उसे घुमाने को कहता है। एक बार फिर से पंपकिन घूमता है और इस बार भी उसी की तरफ रुकता है। आखिरकार जिनिन अपनी गलती मान ही लेता है और शाचा से कहता है कि उसने उसके साथ मजाक किया था और फिर तुरंत वहां से चला जाता है। टोंग को लगता है कि ये सचमुच में कोई ट्रेजर है, जिस पर उजी उसे बताता है कि ये सब बचपन का सीखा हुआ ट्रिक था। उसने जनियन को टारगेट करके उतना ही फोर्स लगाया जितने फोर्स में वह उसके पास जाकर रुकता, और इस तरह से उसने उस लड़की की हेल्प की। टोंग उसे इम्प्रेस हो जाती है और तभी रंग में भंग डालते हुए शुआन की बहन अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोंग लिंगो के साथ यांगयांग हॉल की तरफ आती है, जहाँ सोल्जर उसे रोक लेता है। तब वो उसे बताती है कि वो सर सेरोस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है और चीफ कमांडर शुआन से मिलना चाहती है। तभी वहाँ व्यू लिंडे आ जाता है, जिसने उसके एंसेस्टर्स का अपमान किया था। वो त्यांग यान हॉल में काम करता था। अंदर जाकर हुजी एक बुक ढूंढकर निकालता है जिसमें सभी डेमस के बारे में लिखा हुआ था। वो जैसे ही 9 टेल वाले टाइगर डीम के बारे में पढ़ने वाला होता है, तभी शुआन उसके हाथ से बुक छीनकर रख देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर वो उसे लेकर बाहर निकल आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस शंज हुजी के लिए कुछ पकवान बनाकर उसे देने के लिए जाती है, और जैसे ही वह उसके रूम में लौट रही होती है, अचानक कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जब सभी पार्टिसिपेंट्स को उसकी खबर लगती है तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। तब जिनयान हुजी पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मैंने मिस शंज को उसके रूम में जाते देखा था और तभी से वो गायब है। उजी कहता है कि वो खाना देकर चली गई थी। इस पर जिनियान सबको बहकाता है कि हुची एक डेमन है, उसके बात पर भरोसा मत करो। कल मेरे फादर ने अपनी आंखों से ત્યાં झान हॉल में उसके सिल्वर टेल को देखा था। यह कहकर वो सबसे हुजी को पकड़ने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ शुआन आ जाता है। वो सबसे कहता है कि खबरदार किसी ने उजी को डीवन कहा तो उसके अंदर तो असल में डीवन ऑरा डाली गई थी, और फिलहाल हमें सब भूलकर मिस शंज को ढूंढना है। एक बार फिर से वह सब शांस को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन शंज का पता नहीं चलता। तब शुआन सबको अपने अपने रूम में जाने को कहता है और तभी उसका जासूस उसे उन लोगों के नाम की लिस्ट लाकर देता है जो अब तक गायब हो चुके थे। शुआन देखता है कि उस लिस्ट में कोई भी आम आदमी नहीं था, वो सभी सोसरर्स थे जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो उनसे कहता है कि यह काम किसी घोस्ट मार्केट का लगता है, और उनके जाते ही उजी शुआन से घोस्ट मार्केट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे वापस उसके रूम में भेज देता है और चुपचाप उस लिस्ट को लेकर घोस्ट मार्केट जाने लगता है। पर हुजी टोंग और लिंगो भी छुपकर उसके पीछे पीछे आते हैं। फिर भी शुआ नोटिस कर लेता है और इन सबको एक शर्त पर साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो लोग चुपचाप उसकी हर बात मानेंगे।
फिर सब एग्री हो जाते हैं और शुआन के साथ चलते हुए फाइनली घोस्ट मार्केट पहुंच जाते हैं, जो देखने में काफी डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वह लोग उस डरावने एरिया को पार करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक ऐसा मार्केट दिखाई देता है जहां काफी चहल पहल हो रही थी और हर तरह के मैजिकल वेपन्स बिक्री हो रहे थे। एक जगह कुछ लोग रेड बल का पाउडर बनाकर उसे आग में पका रहे थे, जिससे एक नशीली दवाई बनती थी। उनसे कुछ दूर पर उन्हें एक वैश्यालय दिखाई देता है, जहां पहुंचकर शुआन उन्हें बताता है कि इस जगह हर तरह के इलीगल काम होते हैं और हर गुप्त जानकारी भी यहाँ से मिल सकती है। इसीलिए वो सब अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अंदर घुसने से पहले उन सबको अपना वेपन बाहर डी लड़कियों के पास जमा करना होता है। उधर सर शंशा को होश आता है तो वह खुद को एक जगह कैद देखती है और उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। अब ब्रोते यानी वैश्यालय के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं। उनमें से एक के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। उनका डांस खत्म होते ही वहां के हेड सभी लोगों से कहती है कि जिस किसी को भी मिस फियोनी का चेहरा देखना है और उसके साथ रात गुजरनी है, उसे एक पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी। यह कहकर वह एक मुरझाए हुए पौधे को टेबल पर रखवा दे। फिर सबसे कहती है कि जो भी इस मुरझाए हुए पौधे को फिर से खिला देगा, मिस पियो नहीं उसी के साथ रात गुजारेंगे। यही शर्त सुनकर ऊजी कहता है कि कठिन शर्त क्यों रखी गई है, जिस पर शुआन कहता है कि मिस पिनी के पास दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है और उसकी इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग शर्त पूरा करने की कोशिश करते हैं पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। तब शुआन उस पौधे को मूनलाइट में रखवा आता है, फिर अपनी उंगली से उसके फूल पर कुछ स्पेल डालता है और थोड़ी देर में फूल खिलने लगता है। इस तरह से वह शर्त जीत जाता है और मिस पियो उसे अपने रूम में बुलाती है, जहां शुआन अपने स्टेज से गायब होने वाले सोर्स एरस के बारे में पूछता है। इधर हुजी बाहर टहलते हुए एक भविष्य बताने वाली के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी समस्या के बारे में पूछता है। तब वो उसे 5 मार्बल्स चुनने को कहती है और जैसे ही वह मार्बल्स को चुनकर सर्कल में डालता है, उसे सर्कल के अंदर एक छोटा सा व्हाइट टाइगर दिखाई देता है। इसे देखकर हुजी हैरान रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।